और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट नहीं, चैप्टर नंबर 2 है और सेकेंड चैप्टर का नाम है क्या चीज, दो गौराया। और इसके बारे में इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और क्वेश्चन आंसर सीधा दिमाग में आपका बैठेगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछेगा तो गर्दा गर्दा छुड़ा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर आपको है पाठ से। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या चीज, पाठ से। पहला क्वेश्चन कहता है दोनों गौरवों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। पिताजी जो थे ना वह दोनों गौरवों को कहाँ निकालना चाह रहे थे, घर से बाहर। और जब घर से बाहर निकालना चाह रहे थे तो माँ उसमें मदद कर नहीं रही थी, क्योंकि माँ को क्या लगता है, वो माया। अब जानिए ना, कोई भी माँ है क्या अपने बच्चे को दूर कर सकती है। तो माँ सोचती है जैसे मेरा बच्चा है जैसे उसी का बच्चा है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी उस चिड़िया का बच्चा है, इसलिए माँ उनको मना कर रही थी। और कुछ ऐसे चीज होते थे वहां पर क्या जिसे उसको हंसी लग रही थी, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी। क्यों मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी कहती थी धा धा धा, कभी ताली बजाकर धारा करते थे बजाकर, तो कभी सु 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 करके सु 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 नहीं करते हैं, जब भाग जा, ठीक है। आप लड़का के नहीं समझ लिया, सु सु, ठीक है। सु सु करके क्या करते थे, बेगाते थे और दोनों गौरैया को उड़ा रहे थे। कहते थे ताली बजा बजा के किसी भाग जा, ठीक है, उड़ा रहे थे। गौरैया घोंसले से सिर निकाल कर झांकती थी, ची ची करती। आज जब गौरैया देखता था चिड़िया तो घोंसले से, बच्चा ना था चिड़िया उसमें, गौरैया तो चिड़िया घोंसला से निकाल लेती थी ऐसे मुहवा, आ करती थी ची ची ची, ठीक है, ची करती थी, फिर घोंसले में वापस चली जाती थी। यह देखकर माँ को हंसी लगने लगा। अरे देख किसको नहीं हंसी लगेगा बताइए। अब वहां ताली बजाकर बनाना सु 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 कर बजा रहा तो उसी समय हंसी लग जाएगा। और जब ये निकल जाता था चीची ची कर रहा था, क्या चीज को, तो गौरैया। जब गौरैया चीची करके फिर कहाँ चला जाता था, तो घर के अंदर चले जाते थे, यानी घोंसले में चले जाते थे। तो यह देखकर माँ को क्या लगने लगी, हंसी लगने लगी। और वह मदद नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वह घर से भागे जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे और गौरैया कहाँ यही है, देख रहे मजबूर गौरैया, ये बेचारा मजबूर है, वह रहना चाह रहा है लेकिन उनके पिताजी कह रहे न जाइए, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ कह रही है देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। माँ ने पिताजी से देखो जी आप चिड़ियों को मत निकालिए। माँ ने गंभीरता से कहा, क्यों कहा, क्योंकि देखो जी चिड़ियों को मत निकालिए। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे। जो चिड़िया उसमें थे वो अब तक अंडे भी दे दिए होंगे और वे उन्हें सेकना चाहती होगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना, उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। क्यों 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 क्यों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों कि माना मत निकालो यह कहते थे अपने पति से, यानी उनके पिता से क्यों कहते थे, तो इसलिए कहते थे क्योंकि वह जानती थी कि हो सकता है अभी चिड़िया अपना अंडा सेकते होंगे और किसी भी का घर उजाड़ना, कोई भी व्यक्ति का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए लेखक को उनकी पत्नी माना करते थे, ठीक है, पिताजी की। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, घ नंबर क्वेश्चन, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से से ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी, क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्यों। अगर कह रहा है किसी को अगर सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दें, ये कोई जरूरी है भाई, घर से किसी को निकालना हो तो उसका घर तोड़ देंगे, नहीं जरूरी है। तो वही बोल रहे हैं पिताजी, नहीं लेखक के पिताजी कह रहे क्या, किसी को भी अगर निकालना हो घर से तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, ये तो गलत बात है। अगर इससे सहमत है, हम भी सहमत नहीं है, तो आप सहमत नहीं है तो क्यों सहमत नहीं। तो हाँ, तो देखिए चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखरने से पिताजी परेशान थे। बार बार चिड़िया आता था, तिनके इधर उधर बिखर जाता था, उसे परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा कि इसलिए तंग आकर पिताजी ने ऐसा कहा कि नहीं, अगर किसी को घर से बाहर निकालना है तो उसका घर उजाड़ देना चाहिए। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर उजाड़ना, तोड़ देना ठीक नहीं है, उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं है, हम माँ की बात से सहमत है।
यानी पिताजी के बात से लेखक कह रहे हैं पिताजी के बात से हम भी सहमत नहीं है, हम माँ के बात से सहमत है, क्योंकि उसमें बच्चे होंगे भाई, घर तोड़ देंगे तो बच्चे भी तो मर जाएंगे, तो पाप लिखेगा कि नहीं लिखेगा, इसलिए नहीं ऐसा करना चाहिए। घ क्वेश्चन करें, कमरे में फिर से शोर होने लग पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। अली, कमरे में फिर शोर हुआ लेकिन अब की बार पिताजी क्या होने लगे, मुस्कुराने लगे, क्यों? क्योंकि कमरे में शोर होने पर भी पिताजी गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अब तक गौरैया से लगाव हो चुका था। आज जानते हैं किसी भी व्यक्ति से अगर लगाव हो जाता है तो उसको दूर बिखरने नहीं देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हमारे से क्या हो, दूर हो। अगर कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर हम है, हमको इनसे लगाव है, हमको आपसे लगाव है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमसे क्या हो, दूर हो। हमको भी बहुत सारे चीज, तो जिसको जिनसे लगाव होता है वो नहीं चाहता कि वो हमारे से क्या हो, दूर हो, ठीक है। तो जब कमरे में शोर होने पर भी पिताजी गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे, क्यों? क्योंकि गौरैया से ना धीरे धीरे रहते रहते लगाव हो गया था, इसीलिए। और उन्होंने गौरैया के घोंसलों में बच्चे को देखा था, तब पिताजी घोंसला, उन्होंने बच्चे को देखा था तब देखा था, और उन्होंने गौरैया के घोंसले में बच्चे को देखा था तब जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो बच्चों ने ची ची की आवाज की, जिससे पिताजी को क्या आ गया, दया आ गया, और उन्होंने घोंसला वापस रख दिया। जब वह घर तोड़ने गया ना, जब घोंसला तोड़ने गया ना, तब बच्चा सके देख लिया। अब बच्चा सके भाई देखेगा तो किसी को बनाना, वो भी तो किन्हीं का पिताजी है ना, तो माया आ गया जब वो चिड़िया ची 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 कर रही थी, इसलिए वापस उसको वहां पर रख दिया। और कितना भी ची ची करता था फिर भी वह मुस्कुराते थे, उसको भी अच्छा लगने लगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है पशु पक्षी और हम। जैसे पशु पक्षी आप, इस कहानी के शुरू में पशु पक्षी की चर्चा की गई है, कर गई है। कहानी में क्या कहा गया, में ऐसे कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ काम भी होता है, कैसा काम, जिस जैसे मनुष्य करते हैं ऐसा कुछ काम करते हैं, जैसे चिड़िया जैसे मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढ कर तालिका को पूरी करे। जैसे पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए, घर का पता लिखवा कर आए। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। अरे बूढ़ा चूहा है ना, ऐसा पड़ता है अंगीठी के पीछे, जैसे उसको क्या लग रहा है, सर्दी लग रहा है। आदमी के जैसा काम करे ना भाई, आदमियों वही नहीं करता है। बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। चमगादड़ पंख फौज ही छावनी डाले हुए हैं, ठीक है, पंख ऐसे ऐसे फैलाती है, लगता है अपना छावनी डाला हुआ है। चिटिया इनकी फौजों की छवानी डाले हुए है, ऐसा हमको बताना है। यानी ये सब जो दिया है इस कहानी में हम लोगों को पढ़ना है, और कहानी की में ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उसको ढूंढ कर तालिका में भरना है। तो पक्षी ऐसा काम करता है, घर का पता लिखवा कर ऐसे करता है ना, जैसे देखिए ना वो घर में आया है तो ऐसा कहता है ना लेखक, लगता है ना हमारे घर के पता लिखवा कर आया है कि हमारा घर में बस गया है। इसमें पढ़े हुए ना आप, चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। नहीं पढ़े तो पहले उसका वीडियो देखिएगा। वहां से आता है ना, लगता है कि जैसे दिल्ली आ गया है, दिल्ली में उसका घर रहता है, तो लगता है कि मेरे घर का पता लिखवा कर मेरे घर में आ गया है, ऐसे लगता है। तो पक्षी ऐसा काम करता है। बूढ़ा चूहा अंगीठे के पीछे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसको भी सर्दी लग रहा है, ठीक है, आदमी की तरह काम कर रहा है, मनुष्य की तरह। बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, बिल्ली भी कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं आऊंगी, ठीक है। चमगादड़ पंख फैला रहा है और पूरा घर का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे मल्हार है। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़े, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो देखें कि वह फिर से मौजूद थी और बैठी मल्हार गा रही थी। कौन गा रही थी, क्या गा रही थी, मल्हार। अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है, इस कथन में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। अच्छा मल्हार क्या हो सकता है, तो मल्हार गीत होता है। मल्हार क्या होता है, गीत होता है, ठीक है। मल्हार क्या होता है, मल्हार मतलब क्या होता है, गीत। मल्हार मतलब क्या होता है, गीत, ठीक है, मल्हार मतलब होता है गीत। उसके बाद बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा रही थी, तो हम लोग कहेंगे नहीं। क्या चिड़िया मल्हार गाती है, नहीं गाती हो, गलत बात है, गलत बात है। चिड़िया तो चींची करती है, क्या करती हो, चींची करती है, ठीक है, चिड़िया चींची करती है। उसके बाद गौ पढ़ेंगे, बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई, क्यों कही गई, क्योंकि चिड़िया करती है चीची, चिड़िया करती है चीची, इसका आंसर होगा ची 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 ची। उसका आंसर होगा नहीं, इसका होगा ची ची, क्योंकि चिड़िया चीची करती है तो लगता है क्या सबको कि वह क्या गा रही है, गीत गा रही है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे पाठ से आगे का, ठीक है। यह चिड़िया है, यह मजबूर चिड़िया, मजबूर गौरैया चीची करवे करेगी, ठीक है। अब अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं, अलग अलग पक्षी होते हैं, अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो तुम
कुछ पक्षियों के घोंसले के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपका कर दिखाओगे। तो आप जो है ना, आप कुछ ऐसा पक्षी लीजिएगा जो घोंसला बनाए, अलग अलग पक्षी लीजिएगा और उसको अपने कॉपी पर उतारिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए देखिए हम जैसे मान गए किसी यहाँ पर क्या है, चिड़िया है, कहाँ, यहाँ चिड़िया है, तो यह चिड़िया को बना लेना है, इसको घोंसला में क्या कर देना है, उतार देना है। ये आपका काम है, आपको चिड़िया का क्या बनाना है, चित्र बनाना है और अपने कॉपी में उतारना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, पढ़ लिए हैं। ठीक है, 4 नंबर ये आपको करना, ऐसा ही चिड़िया बना दीजिएगा। 5 नंबर है अंदर आने के रास्ते, 5 नंबर है अंदर आने के रास्ते। ठीक है, तो पढ़िए, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुस सकती है, यानी घुसी थी, अंदर आ जाती है, बनाओ। ठीक है, बताना है कि कहाँ कहाँ से जो है अंदर आ जाती है। ठीक है, तो गौरैया कभी दरवाजे से आती है, कभी दरवाजे के नीचे से खाली जगह से आती है, कभी रोशनदान के टूटे हुए शीशे से के अंदर घुस जाती है, यानी कहीं से भी घुस जाती है। तो कभी कभी दरवाजा से होता है, कभी कभी दरवाजा के निचले खाली जगह से आकर घुस जाता है। समझ में आया कि नहीं, यही बताना है कि पूरी कहानी में चिड़िया कहाँ कहाँ से घुसती है। तो ये तो हो गया खुली बात कि दरवाजा से आ जाता है, दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है, खिड़की खुला हुआ था, आ जाएगा, दरवाजा के नीचे से आ जाएगा। लेकिन अगर सारे चीज बंद हो तो कहां से आ जाता है, यह भी क्वेश्चन है। तो वह अपने घर के बारे में सोचो, तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहां कहां से अंदर घुस सकती है। इससे आप शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हम है ना, हम आपको बताएंगे ना, हमारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो हो सकता है वह दरवाजा खिड़किया से आ सकती है, खिड़किया से अंदर आ जाएगी। दरवाजा से आ जाएगा ना, तो खिड़किया से, यही से ना, और कोई जगह से आ जाएगा क्या, नहीं भाई। जब गेट बंद रहेगा तो दरवाजा हो सकता है नीचे में आ जाएगा, वो भी नहीं तो खिड़की में आ जाएगा, उसके अलावा कहां से आ जाएगा, धरती फाड़ के थोड़ी ना आ सकता है, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, छठा जो है कहने का अंदाज, कहने का अंदाज। माँ लिख खिलखिलाकर हंस दी, माँ क्या कर दी, खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंस रही है, खिलखिला हंस रही है, इसमें शब्द बता रहा है माँ बहुत अच्छा से हंसती होगी। ठीक है, इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो और इन शब्दों को एक एक वाक्य बनाना है, इन शब्दों को एक एक क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। कह रहा है पिताजी ने छिड़कर कहा तू खड़ा क्या देख रहा है। ठीक है, छिड़कर क्या कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। तो हम लोग क्या बना सकते हैं कि गरीब बच्चे ने बड़ी दयनीय अवस्था में पैसा मांगा, उस पर क्या मिला, उसने बड़ी बेदर्दी से छिड़क कर नहीं होता, छिड़क कर उसे दूर गया। अब भाई गरीब बच्चा था, गरीब बच्चा से छिड़क कर, यहाँ किसका वाक्य बनाना है, छिड़क कर का, कैसे, किसका, छिड़क कर। ठीक है, छिड़कर बोला गया, सॉरी, छिड़क कर का वाक्य बनाना। तो गरीब बच्चे जब पैसा मांग रहे थे तो बहुत ही दयनीय अवस्था था, गरीब बच्चा था, तो जब पैसा मांगते तो करा छिड़क कर, दूर चले जाओ, जाओ दूर जाओ, दूर जाओ। कोई बात हो गया ऐसे कहें, क्योंकि गरीब था भाई, गरीब का आजकल कोई वैल्यू जानबे करते हैं भाई। ठीक है, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, क्या कहा, आज दरवाजे बंद रखो। तो राजा ने अपराधी को फांसी की सजा देने का क्या किया, हुक्म का बनाना है, आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने क्या दिया, हुक्म दिया। तो हुक्म का क्या बनेगा हो, तो राजा ने, जैसे कोई राजा होगा, फांसी देने का क्या कर दिया, हुक्म दिया है, फांसी दे दो उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कह रहा है देखो जी चिड़िया को मत निकालो। मां ने अब की बार गंभीरता से कहा, हाँ किसे हो, गंभीरता से। तो गंभीरता का क्या निकलेगा, इसी का निकालना है, गंभीरता क्या चीज, किसका निकालना है, गंभीरता। यहाँ पर है ना कि मां ने क्या चीज से कहा हो, तो गंभीरता से कहा, किसे कहा, गंभीरता। तो गंभीरता शब्द का क्या होगा, गंभीरता शब्द का क्या करना है, वाक्य बनाना। गंभीरता शब्द का क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो गंभीरता शब्द का वाक्य होगा, पिता ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया कि बउआ ऐसा काम करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इसका क्वेश्चन होगा लास्ट कि किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा कि नहीं कहा। हाँ, तो गुस्सा का इसमें निकालना किसका हो, गुस्से में कहा, तो यहाँ निकाल सकता है, आजकल वह बहुत गुस्से में रहता है, आजकल जो है ना बहुत क्या चीज में रहता है, वो गुस्से में रहता है। समझ में आया दोस्तों। अब इस सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम आराम से। ठीक है, वीडियो को रोक रख कर ले सकते हैं। अगर रोक लो को लेने के बाद उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छा से कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट 9693251949 नंबर पर जाइएगा और इसे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं वाक्य में, इसका वाक्य बनाना है
इनमें इनसे मिलते जुलते कुछ और भी शब्द दिया गया है, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना। जैसे शब्द दिया है धीरे से, तो उनसे धीरे से दरवाजा खोलो। अरे उसने धीरे से दरवाजा खोला, अरे उसने किससे दरवाजा खोला, धीरे से दरवाजा खोला। जोर से, तो इतना जोर से मत बोलो, गला दुखने लगेगा, इतना जोर से मत बोलो। वाक्य बनाए ना, अच्छा वाक्य बनाना है। जोर से कोई कहता है इतना जोर से मत बोलो ना, क्या दुखने लगेगा, गला आपका दुखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अटकते हुए, वो कुछ अटकते हुए कहना चाहता है। अरे कहता है क्या चीज, अटकते हुए, अटकते हुए क्या करना चाहता है, कहना चाहता है। ठीक है, हलकलाता, सपना जो है ना, सपना इतना हलकलाती है, इतना हकलाती है ना कि अपनी बात पूरी से नहीं कर पाती, अपनी बात पूरी तरह, अपना जो बात है पूरी तरह अच्छा से नहीं कर पाती, ऐसा सपना लड़की है। ठीक है, तो यह पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, फुसफुसाते। ठीक है, तो साक्षी ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी बात बताई, न बताई, अपना कान में आकर फुसफुसाते हुए क्या कर दी, अपनी बात को बताई, ताकि दूसरा नहीं सुने और उसको समझाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो 6 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा। 6 क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आया होगा और आप इसका नोट्स बना लेंगे। और नोट्स बनाने के लिए आप हमारे नंबर पर 9693251949 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप यहाँ से PDF ले सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।